आप सबको मैंने पीडीएफ शेयर की थी पिछली क्लास के बाद। किस किस ने देखी? सर हमने देख ली सारी। सही है। सब डाउट्स क्लियर हो गए, गुड मतलब इवनिंग सर। बेनिफिशियल था। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ हाँ। हाँ जी सर, थैंक यू। नहीं, मैं गुड पूछ रहा इवनिंग हूँ कि सर, मैंने जो वीना हेयर। गुड इवनिंग वीना जी। जो पीडीएफ भेजी थी उससे बेनिफिट हुआ? इस क्लास की भी रिक्वायर्ड होगी पीडीएफ? हाँ जी सर, सब भेज दीजिएगा तो इजी रहता है उसके बाद हमारे लिए। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में दाल ग्रुप और दो चश्मी प्लस दाल ग्रुप तक कर लिया था। तो आज हमने रे ग्रुप से स्टार्ट करना है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। ये जूम कैसे कनेक्ट हो गया? किसका जूम है? 16। जी, अब हम आ गए हैं रे ग्रुप पे। रे में जैसे आप देख रहे हो 4 लेटर्स होते हैं, पता ही है आपको। रे नॉन कनेक्टर्स का ग्रुप है, जैसे दाल ग्रुप नॉन कनेक्टर्स का है। पहला रे है आर की साउंड के लिए, र की साउंड के लिए। फिर अड़े है लड़ना झगड़ना रोड, अड़ा वाली साउंड के लिए। जे है जेड की साउंड के लिए। और जे हमारा स्पेशल लेटर है ज की साउंड के लिए, जो मेजर और ट्रेजर में ज वाली साउंड आती है। ठीक है। अब इससे बने हुए वर्ड्स देख लेते हैं, फॉर्मेशन देख लेते हैं। और इसी क्लास में हम जानेंगे कि रे और दाल का मेजरली डिफरेंस क्या है, कहाँ रे और दाल में कंफ्यूजन होती है, और कैसे उसको रिजॉल्व करना है, कैसे उसको समझना है कि रे और दाल लिखे हुए में कंफ्यूजन ना हो, कहाँ पे वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो एक एक करके वर्ड्स लेते हैं। पहला वर्ड परवीन लता जी, ये क्या लिखा हुआ है बताइए। और प्लीज़ मैं जिनका नाम ले रहा हूँ प्लीज़ वही बोलिएगा, पहले ही दूसरा कोई आंसर ना करे। रात। हाँ जी, रात। रे है, अलिफ है और ते है। ये आसान है इसको पढ़ना, क्योंकि रे भी नॉन कनेक्टर है, अलिफ भी नॉन कनेक्टर है, और ते पूरा आ रहा है क्योंकि आखिरी लेटर है। तो तीनों में गैप दे करके आया है। फूल सिंह जी, ये क्या लिखा हुआ है? खुशबू जी। राज। हाँ जी। हाँ जी, क्या बताया? राज। नहीं राज। नहीं, सॉरी। हाँ हाँ, राज ही राज सही है। रे है, अच्छा अच्छा। अलिफ है और जिम है। तो जी वही जी। रात का ते हट गया और जे आ गया, तो वो रात, जी राज। जी। एकता बुद्धि राजा जी। यस सर। हाँ जी, इट्स अ पहले जारा। ज जारा। आ र आ जारा। जे है, फिर अलिफ है, रे है, फिर अलिफ, जारा। ये और इसी को मेरे को राजा करना होगा, तो कैसे कैसे करूँगा? र को आगे जे की जगह र आ जाएगा, रे आ जाएगा। और रे की जगह जे आ जाएगा। हाँ, बस वो मेरे को डॉट उठा करके हाँ। पहले लेटर में से थर्ड लेटर पे वो डॉट लगाना। हाँ जी मतलब सर। बस नुक्ता यहाँ से उधर चला जाए। रश्मिता जी। सर रुत। रुत। रे है और ते है, और रे के ऊपर पेश है, तो ये हुआ रुत।
अब यहाँ पे बाय चांस पेश ना होता तो आप इसको रत भी पढ़ सकते थे। तो इंडिविजुअल लेटर्स में यहाँ पे फिर पेश लगाना जरूरी होता है। सुभद्रा जी। निशान दुआ जी। सर रुक। रुक। रे है और खे है, रे के ऊपर पेश है। श्याम सुंदर जी। हाँ जी, अभी ज्वाइन किया मैंने, शुक्रिया। जी जी, बताइए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, ये दाल है और अलिफ हम्म। और और आगे। जी, दाल अलिफ, आगे तीसरा लेटर रेड़ी, कौन सा है? अड़े अड़े वाला लग रहा है मेरे को। ठीक है, और चौथा लेटर? चौथा वो अपना हे है। हाँ, और आखिरी? आखिरी अलिफ है। ठीक, क्या बनेगा? अभी अगर ये मैंने जो बोला वो सही है तब वो बनेगा। नहीं, उसमें कुछ कंफ्यूजन है। देखिए, पहले हाँ वाला रे है। हाँ, वही तो। ठीक है, आपने पहला दाल बोला, दाल नहीं है, रे है, हाँ, और जो रे तीसरे है। वाला है वो दाल है। हाँ, रे। अब आप रा बताइए। हो जाएगा। हाँ, राध। रा। राधा। राध। राधा राधा। राधा। अच्छा, भगवान कृष्ण जब की याद दाल दिला दी। प्लस दो चश्मी है होता है तो वो ध बन जाता है, ध हाँ, धनुष बन वाला। जाता। जी जी। ठीक है, तो पहला रे है, अलिफ है, रा, फिर दाल और दो चश्मी है बना धा, और ध के ध। बाद अलिफ लगा, धा, रा, था। हाँ, शुक्रिया। ठीक है, और यही देखिए आप इसमें राधा में भी अगर वही रे का भी इस्तेमाल हुआ है और दाल का भी इस्तेमाल हुआ है, तो डिफरेंस करने के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। एक सेकेंड। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, हाँ। जी, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये रे है और अरे, ये दाल है, तो दाल। सिंपल मायने में ये रे है, ये हम्म। दाल है। अब बुक में जिस तरीके से प्रिंट होके आता है वो कुछ इस तरीके की शेप बन रही है, लेकिन हम्म। मोटा मोटा देखा जाए तो हम पेन से अगर आप ड्रॉ करने नहीं बैठेंगे ना अपना उसमें रजिस्टर में, तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे सिंपल ही पेन चलेगा, ऐसे करके। ठीक है, ये बराबर। ब्रश ब्रश से स्ट्रोक बनाया जाता है, तो वो ब्रश जब मुड़ता है तो कुछ इस तरीके की शेप आती है। वो कैलीग्राफी वाला ब्रश अलग होता है जिससे कैलीग्राफी करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके की शेप बन जाती है। और फॉन्ट है तो बुक में प्रिंटिंग में ऐसा आता है, बट जो बेसिक शेप है दाल की वो यही है कि पहले डायगनली लाइन, फिर आगे डायगनली लाइन। और रे की क्या है, पहले सीधी लाइन और फिर आगे डायगनली लाइन। तो ये याद इससे रखो, डिफरेंस जो है, डिफरेंस याद रखो, हाँ हाँ, जी, शुक्रिया। कि अगर यहाँ से आप देखेंगे एकदम सीधी नहीं है, थोड़ा राइटिश होके कि आ रही है, लेकिन सर लेफ्ट से नहीं है। इस हाँ जी। सर इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन ना सर रे और वाव में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वाव में भी जहाँ नहीं है, पे अभी आगे वाव के भी आएगा एग्जाम्पल, तो मैं रे वाव और दाल को भी इकट्ठा रख करके दिखाऊंगा। हाँ, दाल और कंफ्यूजन वहां भी रे, नहीं होगी। दाल और रे में बहुत ज्यादा होता है सर। नहीं, दाल और रे का ही तो बता रहा हूँ ये अभी मैं। दाल और वाव का नहीं कैसे सॉरी, बता रहे हैं? दाल और वाव में। नहीं, उसमें भी नहीं होगा, अभी मैं बताऊंगा आपको, उसका भी उस पर भी आएंगे। अभी फिलहाल ठीक ये है। वाला क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? हाँ जी सर। ठीक है, किसी ने हाथ खड़ा कर रखा है? हाँ जी, हाँ जी, ये अभी। हाँ, क्लियर हो गया। जी सर, सर मैंने हाथ रेज किया है। आप सर पूछिए। मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने लास्ट वीक नक्श एंड नस्तलिक में लिखने के लिए कहा था, पर हाँ, सर नस्तलिक में ना लिखना नहीं जम रहा है। नक्श का जैसे नक्श सीधा में सीधा लिखिए, हो कोई जा रहा है। ऐसा कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। देखिए, पढ़ना जी आपको दोनों आना चाहिए। जी मेन जो जी। है कि अगर क्योंकि ज़्यादातर स्क्रिप्ट चीज़ें जो हैं, जो बुक्स हैं वो नस्तलिक में लिखी हुई हैं,
नक्श में आपको जी जो कंटेंट है वो पर्शियन कंटेंट ज्यादा मिलेगा या अरबिक कंटेंट ज्यादा मिलेगा। जो उर्दू का कंटेंट है मोस्टली नस्तलिक में लिखा होता है, तो पढ़ना तो उसको आना ही चाहिए आपको। लिख सको जी तो जी अच्छा है, वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे ग्रेजुअली हाथ बैठेगा उस पे, क्योंकि शुरुआत में मुश्किल होती है। तो जी। शुरुआत में क्योंकि आप सर चाहें तो खाली हमें, नक्श में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जैसे सर हमें कैसे लाइन के ऊपर ये जो लिखने की आदत है ना, नस्तलिक में ऊपर से लेके ऐसे स्लैंटिंग हाँ हाँ आता है हाँ, वो वो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस वो चीज को मेरे आप को वैसे मत जमता लिखो, नहीं आप है। अपनी सिंपल मैनर में लिखो, चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली नक्श में भी लिखो, चल जाएगा। पढ़ने में आपको ओके। दोनों चीजों का पता होना चाहिए। पढ़ने में जी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप समझ लेते हो कि जी नस्तलिक में जो लिखा है, लेटर तो समझ आ जाते हैं ना। बस जी वो जी चीज होनी चाहिए कि आप बुक में उस चीज को पढ़ सको, अगर आपके सामने वो प्रिंटेड कॉपी आए नस्तलिक में लिखी हुई तो आप पढ़ पाओ। भले ही आप जी उसका जी। आंसर जब करोगे तो आप नक्श में करोगे तो चलेगा, वो ओके रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि तो लिखना सर जैसे किस एग्जाम फॉन्ट में में, है वो आपके ऊपर है, आपको पता दोनों का अच्छा, होना चाहिए। तो सर जैसे एग्जाम में अगर हमने नक्शी लिखा तो कोई दिक्कत इज नहीं है, इट करेक्ट? आपका आंसर ठीक होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। ओके सर। स्क्रिप्ट आप जैसे मर्जी लिखिए, कोई वो इशू नहीं आता। ओके सर, बट थैंक यू। नॉलेज दोनों की होनी चाहिए, प्रैक्टिस आप दोनों की साइमल्टेनियसली करो। हो सकता है नक्श इजी रहेगा, नक्श में आप लिखो, अच्छी बात है। नस्तलिक की भी प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे जाके आगे समय आएगा, आप उसमें भी हाथ पक्का हो जाएगा, टाइम लगेगा उसमें। जी जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रेनू जी बताइए क्या लिखा हुआ है। रीनू जी, SN पुपनेजा पुपनेजा जी, प्लीज़ मैं नाम लेता जा रहा हूँ, प्लीज़ बताते जाइए, क्योंकि मैं नाम लेता हूँ कोई आता नहीं है तो वक्त ज़ाया मैं होता है। बताऊं सर, मैं ट्राई करूं। हाँ जी पूजा जी, आप बताइए। सर, ब आ सॉरी सर, सॉरी सर, वेरी लो। जार, हाँ आप रीनू जी बाजार। आप नेक्स्ट वाला बताइएगा, पूजा जी ये बताइए, रीनू जी आप नेक्स्ट बताइएगा। ठीक ठीक। बाजार सर, बाजार। जी, बे है, बे के बाद अलिफ है बा, फिर जे है, फिर अलिफ है और फिर रे है, तो बाजार। बाजार मतलब मार्केट, और बाजार सर पर्शियन वर्ड इसमें है। इसमें देखिए रे और जे तो बिल्कुल सेम है। हाँ तो सेम ही होते हैं, एक ही ग्रुप के तो हैं। ओ जय सॉरी। है। तो नुक्ते से ठीक है। रे, पहचानना। जे तो रे ग्रुप का ही है ना, हाँ जे बिल्कुल तो। बिल्कुल सर, वो दे याद रहा, हाँ हाँ, दाल याद वो रहा। दोनों। ओके जे ओके। दाल है नहीं इसमें, तो वो हाँ सेम ही ग्रुप ओके। है, वो आपको नुक्ते से पहचान होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। रीनू जी अब बताइए ये वाला। ज अ, ज ब- जबान। जबान। हाँ ज हाँ, नहीं है, ज है, ज। हाँ, जबान। हाँ, जबान। हम डिस्टॉर्टेड वे में हिंदी में जबान बोल देते हैं, वो जबान नहीं होता, वो जबान होता है। जैसे जमीन नहीं होती है, जमीन होती है। तो वो ज को ना, ज को जा बोल दिया जाता है, वो डायलेक्ट का फर्क है। लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे तो वो ज होती है, ज सर नहीं होती। सर बचपन में पता नहीं जमीन, था, जबान। आगे हाँ जाके उर्दू पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर जबान ही बोलते। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वैसे बता रहा हूँ, रोजमर्रा में लोग वो जबान का जबान और जमीन का जमीन कर देते हैं, वो चीज कॉमन हो चुकी है। बट जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो ज की है, ज की नहीं। वही तो सर, वो संडे हाँ बोलिए क्या कह रहे संडे को सर वो जबान घुमाना सिखाते हैं ना, वही नहीं आती सर। थे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, टाइम लगता है हर चीज में। सचिन अरोड़ा जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। आराधना। जी, अलिफ मद है, रे है, अलिफ है और फिर अलिफ दाल। मद है, रे है, हाँ, रे, हाँ अलिफ जी, है, आराधना। दाल है, दो चश्मी है, नून है और अलिफ है। आराधना। ना और बा में क्या फर्क रहेगा? हाँ दोबारा बताइए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट गई थी।
हाँ जी सर, ये अगर ये आराधना है, मैं इसको आराध बा पढ़ रही थी, तो कैसे गलती हो रही थी? ये देखिए, ये जो नुक्ता है ये नायक है। आपका जी जी। ये यहाँ नहीं रहेगा, ब का नुक्ता नीचे रहता है। तो अगर यहाँ नुक्ता होता तो आप जी जी पढ़ते हाँ, आराधबा। ठीक है हाँ जी, ठीक ठीक है। है, लेकिन नुक्ता जी जी, नीचे नहीं है, ऊपर है। तो ऊपर है। वही डिफरेंस नीचे ऊपर का ही ठीक। है कि नून का नुक्ता ऊपर होता है और बे का नुक्ता नीचे होता है, यही डिफरेंस है। बाकी चीजें वो उसकी हाँ जी, सेम रहती है। कंफ्यूजन हो गया था। हाँ, हाँ हाँ, वो ठीक है सर, पोजीशन का थैंक फर्क। यू। हाँ जी। हाँ गुलशन जी, ये बताइए क्या लिखा हुआ है। BS राठौड़ जी। यस सर। हाँ जी, आप बताइए क्या लिखा हुआ सर ये मैं आर ट्राई करूं। है। हाँ जी, आप ट्राई कीजिए। झाड़ना। राठौड़ जी, झाड़ना जी, ठीक है। जिम है, जिम के बाद दो चश्मी है तो आपका झ बन गया। उसके बाद अलिफ हो गया, झा। अड़े आ गया, और फिर नून और अलिफ, झाड़। सर ये जो नुक्ता लगाया हुआ है हाँ, कौन सा। नीचे, नीचे जो जय का, हाँ, अगर इसको हम थोड़ा सा और ऊपर जो जय बना है उसके नीचे लगाएं तो गलत हो जाएगा? एकदम सही होगा। आप इसकी बात कर रहे हैं ना कि ये नुक्ता यहाँ पे ना हो करके यहाँ हाँ पे जी। होता। हाँ जी। एकदम सही था, दोनों चीजें सही हैं। वो बुक ठीक में है। कई जगह वो खिसका दिया जाता है, डिजाइन एलिमेंट मद्देनजर रख के या कुछ भी मद्देनजर रख के। लेकिन अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इसको लिखूं, ठीक है, नुक्ता मेरा यहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो नुक्ता मेरा जिम के नीचे ही आएगा। और अगर मैं क्या कहते हैं, नस्तलिक में भी लिखूं, तो नुक्ता अगर मैं यहाँ लगा दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो नुक्ता उन्होंने यहाँ लगा दिया, बट मोस्टली आपको बुक में यहीं लगा हुआ मिलेगा जहाँ लगा हुआ दिख रहा है अभी। बट आप अगर लिखने में यहाँ लगाते हैं तो वो गलती नहीं होगी, वो भी चलेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक हैं। नीलू जी। जी सर। अ, अ, र ज फर्स्ट नहीं पढ़ पा रही हूँ सर मैं, बाकी र। ये जिम ग्रुप का ही दूसरा वो है, हाँ जी हाँ जी। शेप है। अ, जी हाँ जी, खा हाँ, खा री खारिज। खारिज। जी जी। दाखिल खारिज होती है ना, हाँ जी, खारिज वही का। खारिज, वही। अब ये एक तरीके का, मतलब अगर आप देखें, ये भी जिम ही है, ये बंद हो जाता है। और ये भी जिम ही है, ये खुला रहता है। तो शॉर्ट फॉर्म दोनों तरीके की होती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। तो दोनों ही शॉर्ट फॉर्म को हमें ध्यान में रखना है। कभी भी कोई भी नज़र में आ सकती है, कोई लेटर इससे लिखा होगा, कोई उससे लिखा होगा, रैंडम है। बट दोनों ही ठीक हैं, और दोनों तरीकों से आप लिख भी सकते हो, और लेकिन और दोनों तरीके आपको जहन में भी होने चाहिए कि दोनों जिम है। सविता शर्मा जी। किरण मल्होत्रा जी। हाँ, BS राठौड़ जी का भी रह गया था। राठौड़ जी, ये वाला बताइए आप। मेरा भी रह गया। हाँ जी, हाँ जी, तो कोई नहीं। मैं बताऊं? हेलो नहीं, राठौड़ जी को बताने दीजिए। हाँ जी, बताइए। सर, आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो, हाँ हाँ, बताइए बताइए। आवाज आ रहा है सर? आवाज़ थोड़ी सी कट रही है राठौड़ सर जी आप। इसमें, हाँ, बताइए। हेलो, अभी आ रहा है? पहले हाँ, अभी आ रही थी थोड़ी देर पहले, हेलो फिर थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आंसर दीजिए।
सर जी इसका ये राठौड़ जी आ रही है, पहला बोलिए लेटर बोलिए। जो है जे ए, ये तो ता है पहले आ है हम्म और ये है और ये है पर पहला लेटर सर हाँ जी। पहला लेटर आप आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। पहला मैं लेटर पहला ते लेटर, है, सर हाँ ते पहला मैं है कि लेटर ते ते है? है, ते है। सर मैं आई। सर तजारत ते तिजारत है। जी जी, तजारत है ना सर। तिजारत, अरे तिजारत। तिजारत हाँ, पहला तिजारत। लेटर ते है। और राठौड़ जी आपका थोड़ा शायद है माइक का इशू है कुछ, आवाज ना, या नेटवर्क का होगा, आवाज बड़ी कट कट के आ रही थी आपकी, तो क्लियर तिजारत हुआ नहीं मुझे। बट हाँ, ये तिजारत लिखा हुआ है। पहला लेटर ते है, ते के ऊपर, ते के नीचे जेर लगा हुआ है, तो वो ती हो गया। उसके बाद जिम आ गया, अलिफ आ गया, तिजा। उसके बाद रे है, रे के ऊपर जबर है, तो वो जबर से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जबर ना भी हो तो भी वो। और उसके बाद रे के बाद ते है, तो र त, तिजारत। तिजारत का मतलब होता है बिजनेस करना, ट्रेड करना। सर अगर ये हम इसे तिबारत लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लीज एक बार लिख के बताइए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ये तिबारत ही है, ज नहीं है, जिम नहीं है, एक नहीं, हाँ जिम है। तिबारत लिखेंगे तो आपका ते के बाद बे आएगा। सिंपल, सब सेम ही रहेगा, नुक्ता भी सेम ही रहेगा। हम्म। बट ये जो अभी ये वाला पार्ट है, हाँ जी। ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, आप सीधा सीधा कनेक्ट करेंगे। मान के चलिए एक बार प्लीज लिख देंगे आप। हाँ मैं लिख रहा हूँ, इसी में ही मैं कर देता हूँ change। हम्म, मान लीजिए ये मैंने काटा, हाँ जी। ठीक है। और आप ये अगर इस तरीके से होगा कि ते है, ते के बाद जी। बे है, हम्म। अब ये तिबारत है, तिजारत नहीं है। इसको मैं ठीक है। लिख करके भी दिखा देता हूँ, बट एक आइडिया मैंने दिया यहाँ से कि वो जो मुड़ने वाला पार्ट था, वो चीज इलेमिनेट हो जाएगी वहां से। सर वो इलेमिनेट हो जाएगी, लेकिन जो आपने ये लाइन खींच जैसे बे बे बना है, बे से आगे सेम ऐसे घुमा के तय तो तय बन जाएगा ना सर। देखिए ये हो जाएगा। नस्तलिक में बात कर रहा हूँ सर, ये तो नक्श में तो ठीक है। अब वैसे भी करेंगे तो नक्श में भी आपका, हाँ ऐसे घूम के फिर हाँ एक बार ऐसे और घुमा घूमेगा, के हाँ, और एक फिर। बार ये और हाँ घूमेगा, जी, हाँ जी, फिर हाँ ये जी। आ जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। वो हाँ तो सर सिंपल ऐसे। ही है, नक्श और हाँ जी। नस्तलिक में जब बे को बे के साथ जोड़ते हैं तो वो कुछ खास फर्क नहीं आता, मतलब वो थोड़ा सा ये नीचे ले दोनों में सकते हैं सर बस, हाँ नक्श नक्श में हम बस, नस्तलिक में। हाँ वो कुछ खास इतना फर्क नहीं है, वो दोनों में ही ऑलमोस्ट अब ऑलमोस्ट बराबर है। क्योंकि सर आप माउस से लिख रहे होंगे ना, आप पेन से लिखेंगे तो वो थोड़ा सा नजर थोड़ा आ सा जाएगा। फर्क पड़ेगा, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वही चीज़ है कि आपका नॉर्मली या तो आप ऐसे करके यहाँ पे ते बना देंगे, या आप ऐसे करके और यहाँ पे ते बना देंगे, तो हाँ वो जी, हाँ दोनों जी। तरीके वैसे ही रहेंगे। आगे कनेक्ट जो होगा, कनेक्ट ऐसे करके भी कनेक्ट होता है, और सिंपल ऐसे करके भी कनेक्ट होता है, तो दोनों ही जगह बे का नुक्ता यहाँ नीचे भी आ सकता है, बे का और नुक्ता यहाँ आ सकता और सर इबारत है। इबारत आपका जो लिखा जाएगा, मेरे हिसाब से उसमें एन आता है, वो अभी हम करेंगे बाद में। हाँ वही पूछना चाह रही थी मैं। हाँ उसमें एन आएगा, वो अलिफ नहीं जी आता उसमें। जी सर। तो एन वाले जितने भी लेटर्स हैं वो अभी उसकी अलग क्लास लगेगी, क्योंकि एन ठीक। स्पेशल लेटर है, एन को पढ़ने के लिए हमें हाँ उसी में कंफ्यूजन था स्पेसिफिक मुझे। टाइम देना पड़ेगा वो, हाँ। आने जी वाले हैं, सर। धीरे धीरे हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे, और एन पे पूरी तवज्जो दी जाएगी, डोंट वरी। जी सर। थैंक यू। हाँ, और किसका कौन रह गया था, हाँ चंद्रा जी आप बताइए क्या लिखा हुआ है। डरना। डरना, जी एकदम सही। डाल डमरू वाला, दाल ग्रुप का ड, हाँ जी। उसके बाद रे, फिर ना, और फिर ना। अल, डरना। नीरू जी, नीरू टुटेजा जी। सर अ,
बुखार। ये बुखार। पिज्जा। किसने बताया? सॉरी सर, मैंने गलती से। कोई नहीं। हाँ, अब मत बताइएगा। ठीक है नीरज सर, जी। वो मैं समझा, माइक बंद है। कोई सॉरी। बात हाँ नहीं। हाँ, जी। अब हाँ, इसमें आपका नीचे बे है, बे के ऊपर पेश लगा हुआ है, फिर खे है, खे का नुक्ता आ रहा है, अलिफ आ रहा है और रे आ रहा है। बुखार। हाँ नीरू जी, अगला आप बताइए ये वाला। आपकी वॉइस कट रही है नीरू जी, माइक एक बारी चेक कीजिए। सर मेरा रह गया, मैं बता दूं। हाँ शिवानी जी, आप बता दीजिए। नीरू जी, आप चिनार। चेक कीजिए आपका माइक ठीक होता है तो। चिनार। जी, चिनार। चिनार का पेड़ आता है ना। हाँ, ये वो है। चे, चे के बाद नून अलिफ और रे, अच्छा और चे के नीचे जेर लगा हुआ है। सर ये जो पीछे अच्छा, वाला पहले बुखार सर पड़ा है, ये मुझे नहीं बुखार समझ पड़ा आया। है ये एक बार प्लीज फिर से प्लीज ये बताइए। बुखार में कुछ जिम का कुछ इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि ये, हाँ हाँ। जैसे जिम का जिम नुक्ता जिम भी तो ऐसे नीचे आता है। खे, खे तो लगा हुआ है ना। बू के बाद खाई तो आ रहा है। ख जिम आपका ग्रुप वो, का ही है सर वो। खा तो जिम ग्रुप का ही हुआ ना। हम्म। ये आपका ये बे हो गया, ये बे का नुक्ता हो गया। और ये आपका ये जो ये हुआ, एक सेकंड, ये जो हुआ ये तो खे ही है, और ये ऊपर खे का नुक्ता है। तो बू खा सर फर्स्ट र, फर्स्ट इसको देखा ना मैंने, मेरे को ये लगा ये जो है ना नय लिखा हुआ है, जो जैसे नय में भी तो नुक्ता ऊपर आता है ना, जैसे डंडी आता है, है, ऑब्वियसली बात है, तो आएगा, ये लेकिन उसमें कुछ फिर ऐसा भी प्रतीत हो रहा था ये। वहां आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे कहीं जिम ग्रुप वाली शेप तो नहीं बनी हुई। हम्म। अगर तो नीचे जिम ग्रुप वाली शेप बनी हुई है, ऐसे करके ऐसे गया हुआ है और फिर यहाँ नुक्ता लगा है, तो वो नून का नहीं है, वो खे का है। क्योंकि सर लास्ट क्लास में आपने यही शेप ही बताई थी मेनली के, हाँ बे के साथ अगर जिम ग्रुप ऐड होता है तो हाँ ऐसे हाँ, शेप तो ये होता वही बे, है। बे यहाँ पे बे है, बे के बाद जिम, वो यही वाली शेप आएगी ना। थोड़ा बहुत देखा जाए तो ये जैसे एस वाली शेप ही लग रही है। जैसे एस लिखते हैं या 5 लिखते हैं, वैसी कुछ शेप है। तो पहला, ये पहली डंडी आपकी बे ग्रुप के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद वाला ये पोर्शन जो है वो जिम ग्रुप के लिए कि होता है, तो अगर हम जिम का नुक्ते नुक्ता यहाँ लगेगा, खे नुक्ते का की बात नुक्ता यहाँ करें लगेगा। तो तो ये नुक्ते की अगर बात चोंच बन रही है और उसके ऊपर नुक्ता है, तो वो खे के लिए है, वो आपका नून के लिए नहीं है, तो वो ध्यान रखना आप। नून के लिए होगा तो सिंपल शेप बनेगी, नून के लिए बे ग्रुप में जैसे शेप बनती है सिंपल, वो वाली बनेगी, जो हल्का सा छोटा सा कर्व बनता है। ये वाली शेप नहीं बनेगी। शेप का भी ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन है शेप प्लस नुक्ता। नहीं शेप सर, क्या है नीचे और फिर नुक्ता कौन सा है, तो मिला करके कौन सा लेटर बनेगा, जिम ग्रुप से वो ऊपर जब पहचान। नून आता है, जिम ग्रुप से पहले नून आता है, तो हम्म। वो ऐसे ही अटैच होता है ना वैसे जनरली, जिम ग्रुप देखिए, से ऊपर। जिम अगर मैं, हाँ, नून के साथ खे अगर करूँ तो ये नून आ गया, हाँ जी। ये खे आ गया। हम्म। तो ये नून का नुक्ता पहले लग जाएगा पहले डंडी के आएगा। लिए, और उसके बाद यहाँ पे खे का नुक्ता लगेगा। तो अगर हम्म। आपको नख लिखना है तो नख ठीक। ऐसे लिखा जाएगा। तो बुखार में जो पहला नुक्ता आ रहा है वो बहुत नीचे है, अब लेकिन वो बे के लिए है ना, नुक्ता बे के लिए नीचे ही आता है, नून का ऊपर आता है। वही नुक्ता उठा करके आप ऊपर लगा देंगे तो वो नून का हो जाएगा। ठीक है सर। नुक्ते की पोजीशन जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब मैं अगर इस लकीर के नीचे यहाँ भी नुक्ता लगाऊं तो भी बे का है, और मैं अगर यहाँ पे नुक्ता लगाऊं तो भी बे का है, तो वो फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे थोड़ा नीचे करके यहाँ भी लग सकता है, मेन है कि आपकी उस बेस शेप के नीचे आ रहा है। ठीक है, अच्छा अच्छा। बेस शेप मेरी ये है बे ग्रुप की, तो उसके नीचे आ रहा है। सर एक क्वेश्चन इसके अलावा था, एक वो बुल्ले शाह जी का कलाम है, उसमें लिखा हुआ है एक नुक्ते विच गल मुकदी है, वो कौन से नुक्ते की बात कर रहे हैं, इसी नुक्ते की बात कर रहे हैं क्या? इसी नुक्ते की बात कर रहे हैं, खुदा जुदा हो जाता है। मान के अच्छा। चलो मैं आपको बताऊं, ये मैंने लिखा हाँ वो। ए और दाल और अलिफ, ये हो गया हम्म। खुदा। इसी जी। का मैं नुक्ता यहाँ से रिमूव कर दूं, इसको हटा दूं, नीचे आ और गया तो नुक्ता नीचे कर दूं, तो ये हो जाएगा जुदा। जुदा। तो अच्छा, खुदा जुदा हो जाता है, अब नुक्ता ऊपर से नीचे कर देंगे तो। तो इसका वो स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है सर, मतलब ध्यान ऊपर से नीचे आया तो खुदा से जुदा हो गए हम?
हाँ, मतलब यही ध्यान है। अंदर से बाहर की तरफ आया, ध्यान भगवान को पाने की बजाय पैसा कमाने में आया, गलत चीजों में आया, तो वो आप खुदा से जुदा हो जाएंगे। वो 1 मिनट ही लगता है गलत कोई भी ध्यान आपका भटकने में इंसान का। तो वो वही चीज के बारे में बात की गई है कि गलत चीजों से ध्यान उठा के अंदर की तरफ डालोगे तो 1 सेकंड में खुदा मिल भी जाता है। ठीक सर है, वही नुक्ता चीज। वैसे सर थर्ड आई के लिए भी यूज होता ना? हाँ, नुक्ता मतलब नुक्ता मीन्स डॉट, और हाँ जी, हाँ डॉट जी, वो वही। फिर वो थर्ड आई भी एक डॉट ही तो है, वही चीज। उसके लिए नुक्ताए सवेदा कहते हैं महाराज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज कुकरेजा जी, ये बताइए क्या लिखा हुआ है। चिन्हार। अच्छा, हाँ, ये हो चुका है शायद, चिनार। हाँ सॉरी, हाँ, राज कुकरेजा जी, ये बताइए क्या हाँ जी लिखा हुआ सर, ये है सर मैं बताऊं? अ, है। नहीं नहीं, एक बार ही सर कोशिश मैं करने भी रह दीजिए गई अभी। हूँ। आप अगला बताइएगा, इनको कोशिश करने दीजिए। ऊ। हाँ जी। पहला अक्षर ठीक है सर, ऊ। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही। जा। हाँ जी, उजाड़ना। एकदम बढ़िया। अलिफ के ऊपर अगर कभी भी पेश आए तो वो ऊ आता है, छोटे ऊ की ही साउंड आएगी। हाँ जी और सर। अलिफ के नीचे जेर आ जाए तो वो ई की साउंड आएगी। हाँ जी सर। तो तो अगर मैं यहाँ पेश हटा के जेर लगा दूंगा तो वो इजाड़ना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये उजाड़ना। ठीक है, अलिफ, हाँ जी। पेश, उसके बाद जिम, जिम के बाद अलिफ, अड़े, अड़े के बाद नून और अलिफ, उजाड़ना। मोहित कुमार जी, ये बताइए क्या लिखा हुआ है। नादिर। नादिर। नून है, अलिफ है, दाल है और रे है, और दाल के नीचे जेर है। नादिर। नादिर शाह हिस्ट्री में बहुत बड़ा लुटेरा हुआ है, जो ईरान से आया था, जिसने दिल्ली लूटी थी। हाँ, अंजना जी, ये बताइए क्या लिखा हुआ है। सर ये झाड़। जी, जिम है, दो चश्मी है झ, अलिफ और अड़े। अंकल आज ठंड कम थी ना? आज ठंड कम थी ना वैसे? उजाड़। हाँ, झाड़ ठीक लिखा है। सर झाड़ू आएगा तो वाव आएगा ना लास्ट में? झाड़ू, हाँ, वाव लग जाएगा, झाड़ू हो जाएगा। यहाँ पे वाव ऐड कर दोगे, झाड़ू हो जाएगा। सर कई जगह देखा है जैसे रह के बाद वाव यूज होता है तो रह के ऊपर लिखते हैं उसको, वाव को आगे ना लिख के। रे के ऊपर लिखते हैं। हाँ जी, सर मैंने एक दो बुक में देखा है जैसे वो ये डिजाइन के एलिमेंट के झाड़ू तौर में तो पे बड़े ऊ अगर। की मात्रा होती है। हाँ हाँ, वाव आएगा ना, वाव तो वो बोलो। आपका ये अड़े हुआ, ये यहाँ पे वाव आया। हाँ जी, हाँ ऐसे। ऊपर देखो, एक चीज होती है कि ऊपर पेश होता है। एक तो पेश हो सर गया, तो ऊपर ऊपर नहीं, मतलब लगता है। ऊपर इन द सेंस के बे के इधर साइड में, हाँ, वो मतलब देखो आगे ये, ना लिख के वो यहाँ पे। हाँ ऐसे करके कह रहे हो आप। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो क्या होता है, वो डिजाइन एलिमेंट है, वो डिजाइन करने के तरीके से थोड़ा क्लोज क्लोज करके लिख दिया हाँ, जाता है। उसको हम आगे भी लिखेंगे तो भी ठीक होगा ना सर? हाँ, आगे ही लिखोगे ज्यादा बेटर होगा, वो डिजाइन पर्पस के तौर पे वहां पे वैसे कर दिया गया होगा किसी में, ओके। लेकिन मोस्टली आगे ही लिखना चाहिए। सर कई एक बार बार क्या वो है। बता देंगे, धन। हाँ जी। धन वर्ड, धन, मतलब। हाँ। दाल आ गया, दाल के बाद दो चश्मी है आ गया, और दो चश्मी है के साथ कनेक्ट होगा नून, धन। मतलब नून कनेक्ट होगा सर इसके बाद, है ना? हाँ, नून तो कनेक्ट ही होगा ना। दो चश्मी है भी कनेक्टर है, नून भी कनेक्टर है। ठीक है, ठीक है सर। दाल के बाद दो चश्मी है अलग से आएगा, स्पेस दे के, वो कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि ठीक है। दाल नॉन कनेक्टर है। हम्म। ठीक है।
सर अगर इसी को धुन बनाना हो तो जो पेश लगता है वो दो चश्मी हे पे लगेगा या द? अच्छा, द पे। वो तो कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन एज अ कंबाइन हो गया ना ये। ठीक है। जब जब हम दो चश्मी हे की बात करते हैं तो कंबाइन लेटर्स बना देता है, जैसे बे प्लस दो चश्मी है आपका भ हो गया, और आपको इसको भू करना है तो आप यहाँ लगा दो बे के ऊपर, भू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है मोस्टली सर, थैंक यू। पहले वाले ये लेटर तो को सबको पता नून है। लगाया ना आपने तो। ये ओ नुब हो हाँ गया सर। पता। हाँ वो, ये अब भू हो गया। हाँ अब अंजना जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। नीरा। हाँ जी। नीरा। हाँ अब ये कंफ्यूज होगी, कंफ्यूजन वाला लेटर है, वर्ड है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको सर गाइड नूरा। करता हूँ। नहीं नहीं, निदा, दाल है ये। दाल अब है ये। अब मैं बताता हूँ क्यों ये हाँ थोड़ा सर, वो कंफ्यूजन वाला है, दाल ये को अगर डिस्कस ऊपर तक करना, लेके जाएंगे तो दया बन जाएगा। ये ठीक। डिस्कस करने वाली चीज़ है, डिस्कस करना है एक सेकंड। हाँ, देखिए ये वाला पार्ट तो आपका नून हो गया, और उसके नीचे जेर आ गया, नी। ठीक है, नी कंफर्म है। उसके बाद यहाँ लास्ट में अलिफ है, ये भी कंफर्म है। अब ये क्या है, ये इस तरीके से आया, ये शेप बनी रे की। रे की कौन सी शेप बनी, आइसोलेटेड वाली। मतलब जब रे की ऐसी शेप बने ना, और पीछे कुछ कनेक्ट हो, मतलब कनेक्टर के साथ कनेक्ट होने के बाद या बे ग्रुप से, नून से, या किसी से भी कनेक्ट हुआ और ऐसी शेप बन गई, और ऐसे चोंच बना करके ऐसे बना, तो वो दाल है। हाँ तो वो दाल है। मतलब आपका अगर रे वाली शेप आपको लग रही है लेकिन वो पीछे से कनेक्टेड है, और ऐसी चोंच बन रही है ऊपर की तरफ आ रही है, तो वो दाल है। रे की ऐसी शेप तब बनेगी जब वो नॉन कनेक्टर के बाद आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अलिफ के बाद आता है, या इंडिविजुअली शुरू में पहला लेटर ही रे है तो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, और बीच में आ रहा है तो वो नॉन कनेक्टर के बाद अगर आ रहा है, जैसे अलिफ के बाद, अलिफ मद के बाद, दाल ग्रुप के बाद, या रे ग्रुप के किसी और लेटर के बाद, या वाव के बाद अगर आता है तो रे ऐसा आएगा। आइसोलेटेड में, आइसोलेटेड मीन्स जो नॉन कनेक्टर के बाद बिना कनेक्ट किए हुए आ रहा है। लेकिन जब वो कनेक्ट करेगा तो वो ऊपर नहीं जाता, ऐसे करके नहीं आएगा। मान लो अगर यहाँ पे इसके उलट नून के साथ मैं रे को कनेक्ट करूं, अब ये नून के साथ दाल ऐसे कनेक्ट हुआ, लेकिन नून के बाद अगर रे आएगा तो वो डायरेक्टली नीचे गिरेगा। मीन्स ये ऊपर ऐसे चोंच नहीं बनेगी, डायरेक्टली नीचे की तरफ में लकीर गिर जाती है। एक सेकेंड। तो डाउनवर्ड रे आएगा। हाँ डाउनवर्ड आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। सर जो ये ठीक है, जो ऊपर ये गया ऊपर इसको। जाके ऐसे बनी शेप और कनेक्टेड है, आपको लग रहा है रे वाली शेप है, लेकिन पीछे से कनेक्टेड है और ऐसे ऊपर चोंच बन रही है, दैट इज दाल। नहीं लेकिन ये सर चौक दाल भी तो नॉन कनेक्टर है। हाँ हाँ, दाल के बाद तब मतलब बाद क्वेश्चन वाला आया। को नहीं कनेक्ट होता बाद ना, वाला पहले तो कनेक्ट होता ही है, पहले तो रे भी कनेक्ट हो ही रहा है। हाँ जी, हाँ जी। दोनों का ही कनेक्शन बता रहा हूँ मैं, कि अगर नून के साथ रे कनेक्ट होगा तो ऐसे कनेक्ट होगा सीधा नीचे लकीर वहीं से। ठीक है, और अगर चोंच बन के ऊपर जा रहा है और ऐसे आ रहा है और छोटा बन रहा है, दैट इज दाल, नॉट रे। और ठीक सर है। ठीक है। निंदा। हाँ जी। निंदा। निंदा में आपका नून आ गया, नून गुना आ गया, और फिर आपका ऐसे ही दाल आ गया, अलिफ आ गया। और नीचे जेर। हाँ नीचे जेर आ गया, निंदा। ठीक, सेम ही है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अब निन रा होता तो फिर आपका डायरेक्टली आपका यहीं से नीचे गिर जाता जेर, ये ऊपर ना जाता। सर ये जो ऊपर गया है इसको 45 डिग्री वाला दाल की तरह बनाए तो क्या गलत होगा क्या? सही होगा, तो दैट इज वो सर ऑल्सो ज्यादा ओके, बेटर नहीं है बल्कि तो सर? वो ज़्यादा ओके है, मतलब उसमें कंफ्यूजन खत्म ही हो जाती है। लेकिन ये चीज़ बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बुक में आपको इस तरीके से लिखा हुआ छपा हुआ मिलेगा, तो वहाँ आपको पहचान करनी है कि अगर ऐसी शेप बन रही है और पीछे से कनेक्ट होता हुआ आ रहा है, आइसोलेटेड नहीं है, तो वो रे नहीं है, वो दाल है। राइट राइट।
सर ठीक है, ये अगर नून और बे ग्रुप दोनों के लिए हो गया, सिर्फ नून के साथ होगा ऐसा? सबके साथ सर किसी भी कनेक्टिंग के ये साथ मतलब किसी भी कनेक्टर के साथ अगर पीछे से कनेक्ट होके दाल आ रहा है तो ऐसी शेप बनाएगा जैसी कि रे की आइसोलेटेड होती है। मतलब अगर मैं लिखूं ऐसे और ये अलिफ के बाद लिखूं तो मान के चलूं ये अब ऊपर वाला तो नून के साथ या बे के साथ कनेक्टेड है तो ऐसी शेप बनी तो वो दाल है। लेकिन अलिफ के बाद अगर ऐसी शेप बन रही है या वाव के बाद ऐसी शेप बन रही है तो वो रे है। मतलब आइसोलेटेड आ रहा है तो रे है। लेकिन पीछे से कनेक्ट होके ऐसा आ रहा है कि यहाँ से अगर एक लाइन गई और पीछे कुछ कनेक्टेड है कोई लेटर तो वो रे नहीं है, वो दाल है। दिखता रे जैसा है लेकिन होता वो दाल है। तो यहाँ पे कई जगह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रे और दाल में। तो वो कंफ्यूजन आई होप अब दूर हो जाएगी आपकी कि मैं बस आपको ध्यान छोटा सा इतना ही रखना है कि पीछे से कनेक्टेड है या नहीं है। पीछे से कनेक्ट होके ऐसी शेप बन रही है तो वो दाल है, पीछे से कनेक्ट होके नहीं आ रहा, आइसोलेटेड आ रहा है तो वो रे है। और रे अगर पीछे से कनेक्ट होके आ रहा है तो ऐसी शेप नहीं बनेगी, वो डायरेक्टली नीचे गिरेगा ऊपर। वो जो पहाड़ या वो जो चोंच बनती है वो चोंच नहीं बनेगी जैसे कि इसमें बन रही है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? सर हम ये कह सकते हैं कि जैसे रे का ना जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे छोड़ दें और नीचे वाले को कनेक्ट कर रहे हैं हम, हाँ, एक तरीके से। है ना? जी, ठीक है। मोटा मोटा आई होप आपको इस चीज में क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? नहीं गौरव जी क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर है। ठीक है, हाँ गौरव जी ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है सर, पहले तो है पा, जी। फिर है सर ये हो गया सर बै, हम्म। फिर नून हो गया सर। हाँ। और अगर ये कनेक्ट हो रहा है तो ये होगा सर आपका दाल। दाल क्या बना? तो पा ब न द, हाँ, पाबंद। पाबंद। वो नून गुना है वहां पे तो पाबंद हुआ। पाबंद। सर हेलो। हाँ। हाँ जी। सर पाबंद में तो वो वाला ध आएगा ना जिसमें दो चश्मे हे लगेंगे ना भैया सर। क्यों? पाबंद पाबंद है। थोड़ी है, द पाबंद है है, द। द नहीं। पे खत्म है ना। अच्छा। ओके तो दो ओके। चश्मी ए लगा तो वो ध हो गया, ध धनुष वाला। जी। पाबंद नहीं होता, पाबंद होता है, वो द पे खत्म हो जाता ओके। है। या पाबंदी कहते हैं ना, पाबंदी थोड़ी कहते हैं, पाबंदी। वो उसमें हम छोटी ये लगाएंगे तो वो ई की साउंड आ जाएगी एंड में, पाबंदी हो जाएगा। किसी भी चीज को रोकने के लिए वो कहते हैं ना, पाबंदी लगा दी। किरण मल्होत्रा जी। जसलीन कौर जी। सर मैं बताऊं, मेरे नहीं आया है। हाँ जी, आप बताइए। चंदन। 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 चे है, नून है, दाल है और फिर नून है। चंदन। एकदम हम्म, सही। सर ये क्या लगा हुआ है ऊपर? कौन सा? सर ये जो इसके ऊपर लगा, नून के साथ लगा हुआ है। जबर है। नहीं नहीं सर, ये नून के साथ लास्ट में, नौ के साथ। वो कौन? द के ऊपर जबर है, दाल के वो दाल ऊपर। के ऊपर जबर है। जबर ठीक है है दोनों। हाँ, ठीक है वो सर। चे के ऊपर जबर है और दाल के ऊपर जबर है। ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं। हाँ, ठीक बिना लगाए जबर का क्या है, जबर लगा हो या ना लगा हो, जबर साउंड चेंज नहीं करता तो फर्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल भी। साउंड पेश और जेर में चेंज होती है। अब जहाँ पे पेश आना चाहिए था और आपको पेश पढ़ना चाहिए था वो नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे वो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए या चेंज हो जाए। बट कई जगह इतनी प्रोमिनेंट होती है प्रोनाउंसिएशन कि बिना पेश या बिना जेर के आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो मतलब नहीं बनेगा, और पेश लगा करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो मतलब बन जाएगा। तो वहाँ पे सेल्फ इम्प्लाइड होता है, वहाँ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सेल्फ इम्प्लाइड रहता है कि यहाँ पे पेश का यूज करके पढ़ेंगे तो वो लेटर जो वर्ड है उसका मीनिंग ज़्यादा सही बनेगा, प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा सही आएगी। तो वो कॉमन हो जाती है चीज़, तो इसलिए तब भी जेर और पेश भी लोग कई बारी नहीं लगाते हैं। बाकी ज़बर लगाने ना लगाने से तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक है सर, ठीक।
अब आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे जो मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया वो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। देखिए पहला है पर, पे के बाद रे है तो कैसे बना, प र। अब पद। ये है पद, पे के बाद दाल। तो डिफरेंस आप ध्यान से देख रहे हो, चोच नहीं बन रही है पहले वाले में, पर में रे कनेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली नीचे गिर रही है लाइन, और पद में ऊपर जाके नीचे आ रही है, चोंच बन रही है, वो तो जो ऊपर पहाड़ी आप कह सकते हो वो बन रही है, दैट इज दाल। तो वो हो गया पद। क्लियर है? यस सर। सर ये अब एक चोंच और बनेगी पर में भी नीचे, या फिर ऐसे नीचे सिंपल लाइन आ जाएगी? किसमें, जो पर लिखा हुआ है उसमें से चोंच बन रही है ना, वो बनेगी क्या? मतलब वो थोड़ा टिल्ट हो गया, सीधी लाइन आ जाएगी नीचे वो सिर्फ? दोनों तरीके से कर सकते हो, वो ऐसा कर रखा है, सीधी लाइन भी खींच दोगे तो वो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सीधे ठीक है, ठीक। हाँ मतलब ऐसे ही बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीधी लाइन खींचेंगे चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ये मोर डाइवर्स मीडियल फॉर्म ऑफ रे ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब जिम के बाद डायरेक्टली रे आ रहा है, जिम ग्रुप के चारों लेटर्स, जैसे कि अब जर हो गया, चर हो गया, हर हो गया या खर हो गया, तो जिम के चारों लेटर्स के साथ उसके बाद अगर रे ग्रुप के तीनों या चारों लेटर्स में से कुछ आ रहा है, मतलब जिम ग्रुप प्लस रे ग्रुप डायरेक्टली हो रहा है, तो कई बारी शेप आपको ऐसी भी मिलेगी बुक्स में, ये गोला सा बन जाएगा, बड़ा सा गोला, नीचे और ऊपर वो जिम ग्रुप वाले नुक्ते, और साथ में जो रे ग्रुप की लाइन है एकदम सीधी ऐसे गिरती हुई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जड़, तो जिम है और अड़े है, ये हुआ जड़। खबर आप देखेंगे नेक्स्ट वाला दे रखा है, ये नॉर्मल जिस तरीके से होता है यहाँ पे। आ, अब जिम ग्रुप डायरेक्टली नहीं आया, जिम ग्रुप के बीच में बे ग्रुप आ गया, तो जिम का खे और फिर बे और फिर रे, तो बे के साथ रे नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है, तो ये हुआ खबर। लेकिन जहाँ ये दोनों डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, जिम ग्रुप और रे ग्रुप, तो आपको ऐसा गोला भी देखने को मिल सकता है बुक्स में। ऐसा गोला बना करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूजन होगी, आप नॉर्मल तरीके से ही लिखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जड़ लिखूं तो मैं जड़ लिखूंगा कुछ इस तरीके से, नॉर्मली हम ऐसे लेंगे और ऐसे लेंगे, ठीक है। तो आपने ये जिम बनाया और रे नीचे गिरा दिया, दैट इज ओके। लेकिन बुक में आपको ऐसा गोला बना हुआ, बेसिकली इसी को गोला बना दिया और पूरा राउंडिश करके और ऐसे रे नीचे गिराया, तो ये बुक में आपको ऐसा मिल सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा कि दिस इज जिम। ये एक तरीका है जिम का, रे को रे के साथ कनेक्ट करने का। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो दोनों ही तरह के ये लिखने वाले हैं, मतलब जिम ग्रुप के लिए। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। ये जिम के बाद रे आएगा तभी ये गोले की शेप में आएगा, या कुछ भी कनेक्ट नहीं हो? नहीं नहीं, जिम के बाद रे है, ये सिर्फ जिम और रे के लिए। रे ग्रुप में से हर कभी हर भी आएगा। स्पेसिफिक ग्रुप दूसरे स्पेसिफिक ग्रुप के साथ किस तरीके से कनेक्ट करता है, उसके कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं कई बारी। तो वो अब ये वाला सिर्फ जिम और रे के लिए है, कि जिम ग्रुप प्लस रे ग्रुप जब इस तरीके से आएगा तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसा ही करना है जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से करेंगे वो ज्यादा बेटर है।
लेकिन बुक में आपको इस तरीके से मिल सकता है, तो रीडिंग वो के लिए आपको, है हमारे हाँ, को। आपको रीड करना आना चाहिए कि आपको पहचान हो जाए कि हाँ ये लिखा हुआ है। आपको बुक में इस तरीके से नहीं लिखना है, कोशिश कीजिए नॉर्मली लिखिए, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, बिकॉज आगे जाके कई बारी आपका गोला छोटा बन जाए या बड़ा बन जाए, इसको थोड़ा और छोटा करके गोला बनाएंगे तो वो मीम के साथ आपका डिस्प्यूट हो सकता है कि वो मीम हाँ, लग ये सकता है मीम कई मीम के लोगों साथ हो को, रहा था। या आगे जाके स्वाद के साथ स्वाद जैसा भी लग सकता है, तो अ, वो हो जाती है कि मतलब नॉर्मली ये मड़ हाँ, मड़ क्योंकि पढ़ सकते हैं हम इसको, अगर गलत हो अगर जाएंगे आप तो। नहीं सर, अपने, मर नहीं पढ़ सकते ना। नहीं नहीं, देखिए देखिए, मैं का तो नीचे की तरफ आएगा घोड़ा। मैं बता रहा हूँ, बुक में लिखा है तो डिफरेंस क्लियर है। बुक में मीम का गोला और ये वाला गोला और स्वाद का गोला अलग अलग दिखेगा। आप जब अपनी हैंडराइटिंग से लिखेंगे तो कई बारी हो सकता है कि उस प्रपोर्शन में या उस पर्टिकुलर सेम शेप में, एग्जैक्ट शेप में आप ना बना पाए। आप उसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, हल्का फुल्का इधर उधर हो जाए लिखने में, तो वो फिर वो स्वाद और मीम से आपका और हम गोला क्लैश नहीं बनाए। क्लैश कर, हाँ वही क्लैश कर सकता है। बुक में तो छपा है तो परफेक्ट ही है ना, बुक में तो जैसे आ, जैसे ये खबर लिखा है, हम इसी तरीके से ये जड़ भी लिखें। हाँ, इसी तरीके से जड़ लिखिए, वो ज्यादा बेटर है। मैं वो इसी वही बता रहा हूँ कि लिखने में गलती हम्म हो सकती है, पढ़ने में गलती नहीं हम्म होगी, क्योंकि पढ़ने में तो जो बुक के अंदर छपा हुआ है वो तो परफेक्टली ही छपा हुआ है। हाँ, वो लिखावट में रीडिंग में आगे, दिक्कत आ रही है ना। तो हाँ, वो जैसे रीडिंग में वहां पे आपने समझ आ जाए सोचा, कि ये लिखा क्या हुआ है, तो वो पहचान होनी जरूरी है। हाँ जी। सर जैसे स्वाद वो आपने जैसे बोला कि हम सड़ सड़ लिखा है या फिर सड़ना, तो उसमें भी ऐसा वाला वो हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है ना सर? नहीं, सड़ना में क्यों होगा? सर वो सारे सेम, वही बनाएंगे। नहीं नहीं, हाँ, अगर स्वाद आ रहा है तो हो सकता है। देखो, ये स्वाद का गोला है, हाँ ठीक है, ये मीम का गोला है, हाँ, ठीक है, मीम का छोटा ये होता है। आपका आ, उसका है, एन का है, ठीक है, और ये आपका थोड़ा सा, ये जो बन रहा है ये गोला आपका जिम का है, जो अभी दिखाया गया है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं अब इतने गोले हैं, हम्म। जरूरत नहीं है जिम को ऐसा लिखने की, आप ऐसा ही लिखिए, जी। वो कंफ्यूजन कम रखेगा। बट ठीक। जब आप बुक में इसको देखेंगे तो आप पहचान कर पाए कि ये जिम का है, इसलिए बताया आपको, और सर क्योंकि इससे बुक ऊपर में वाला आपको जो मिल आपने सकता है। बताया वो क्या बताया था अभी? ये इससे ये ऊपर वाला? एन एन का है, मतलब अभी बता दिया, बट इसमें अभी हम डीप में डिस्कशन बाद में जी करेंगे। जी। बाकी ये ओके। एन का ऐसा होता है जब बीच में एन आता है तो। ठीक है। ठीक है, फिलहाल क्लियर हो गई आपको चीज। तो अभी आज हमने रे ग्रुप कवर कर लिया है, और अब नेक्स्ट छोटा सा ये टॉपिक एक और ले लेते हैं, जज्म। जज्म क्या करता है आपका, जैसे जबर जेर और पेश है, उसी तरीके से जज्म भी आपका एक सिंबल है। और जज्म आपका कुछ ऐसा दिखता है, हट की शेप, जैसे जैसे हम हट बनाते हैं ना, तो वैसे ही वो हट वाली जो ये ऊपर की ये शेप, ये इतना, ये जज्म होता है। कुछ जगह पे बुक में आपको जज्म ऐसा भी दिखेगा, मतलब वही 90 डिग्री पे घुमा दिया जाता है। तो इस तरीके से भी जज्म दिख सकता है, इस तरीके से भी जज्म दिख सकता है आपको। मेनली ये ज़्यादा कॉमन है लिखने में, कई जगह बुक में ऐसा भी मिलेगा। और दाल इसका की काम तरह क्या है। होता है, इसका काम होता है वर्ड को आधा करना। आपके पास सिर्फ नून ही ऐसा लेटर है जिसके साथ नून गुना आता है, मतलब आधा ना के लिए अलग से लेटर गिवन है, लेकिन मेरे को आधा ब चाहिए या आधा स चाहिए या आधा द चाहिए, तो कोई लेटर गिवन नहीं है। उसको आधा करने के लिए, कि मतलब प्रोनाउंसिएशन को आधा करने के लिए, लिखावट में आधा नहीं करना, प्रोनाउंसिएशन को आधा करने के लिए आप जज्म लगाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं लिखूं दाल और रे और दाल, इसको आप क्या पढ़ोगे, द र द, दर्द। और इसको अगर मैंने दर्द पढ़ना है तो र की जो साउंड है वो हाफ हो जाती है, उसके लिए आपको रे के ऊपर यहाँ जज्म लगेगा, तब आप इसको पढ़ेंगे दर्द। दर्द नहीं पढ़ेंगे, दर्द पढ़ेंगे। ठीक है,
मरज नहीं होता, मर्ज होता है। तो वो जो वो आधा हो जाता है ना, वो आधा करने के लिए मतलब प्रोनाउंसिएशन में आप ऊपर जज्म लगाते हो कि इस पर्टिकुलर लेटर को आपने हाफ पढ़ना है। तो जैसे स्कूल या स्थान। हाँ, सर जैसे बच्चा लिखना हो तो हाँ, बच्चा बच्चा लिखना में तो क्या, देखो एक चीज अब यहाँ पे मैं बताऊं, एक तो होता है वर्ड को आधा करना, एक होता है वर्ड को 1.5 करना या डबल करना। अब बच्चा में च डबल हो रहा है, हाँ जी सर। बच्चा, बच चा। तो उस मैनर में वहां पे वो तजदीद लगता है, वो अलग लेट सिंबल है, दैट ओ, इज तजदीद। वो भी ओ, अगली क्लास में बताऊंगा आपको मैं। डब्ल्यू हाँ, वो स्टाइल, डबल करने के डब्ल्यू लिए होता स्टाइल, है। हाँ, डब्ल्यू स्टाइल, छोटा सा हाँ वो डब्ल्यू। हाँ जी, हाँ जी, वो छोटा सा डब्ल्यू तो बस बनता है ऊपर, ये वो ये डबल नाम करता है। जैसे पत्ता लिखना है, छत्ता लिखना है, वो अलग चीज है। यहाँ पे जो है सिर्फ आधा हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे दर्द मैंने बताया, ठीक है, जर्द मैंने कर्ज, बताया। कर्ज, सर्द। हाँ, अब यहाँ पे दर्ज, कर्ज, सर्द। हाँ फर्ज, कर्ज, फर्ज हाँ भी, फर्ज, फर्ज। जी जी जी, और सर्द। से सर्द, जज्बात या जज्बा जो है उसमें फिर वही लगेगा जो आपने बताया, जज्बा। स्कूल सर, स्कूल के ऊपर जे जो बल लगेगा ये जज्बात जज्म। जज्बात। में तो पूरा ही, जज्बात में कुछ भी नहीं लगेगा। आपका जज्बात में जे नहीं आया, लगा। जे आया, हम्म। बे आया, अलिफ आया और ते आया। जज्बात उसमें तो कुछ आधा पूरा हो ही नहीं रहा ना, पूरा ही पूरा है सब कुछ। सर सर ये जज्बा, मर्ज, आपने जे। मर्ज, जज्बा में मर्ज। तशदीद आएगा। जज्बा नहीं नहीं, में, जज्बा। जज्बा, जज्बा में भी सर, नहीं, ज के बाद ऊपर कुछ नहीं आएगा। अच्छा सर ये सजदा, जज्ब आपने है ना, जय। वहाँ तो वहाँ पूरा कुछ है। आधा थोड़ी हो रहा है, जज्बा। सर द एक मिनट, पूरा ही पढ़ने में जज्बात आएगा। आपने लिखा है ये। हम्म। तो ये जय के बाद दूसरा जय तो आपने रै नीचे कर दी, इसको तो ऊपर भी नहीं ले गए आप। बिंदी है ना, बिंदी। और जय के बाद बिंदी जय। जे है ना। सर बिंदी तो जय के जय ग्रुप में भी आती है, रे ग्रुप में भी आती है ना। ये रे ग्रुप का ही तो है ये। जे की है, जे। अच्छा, जज्बात, ठीक है। रे ग्रुप का ही तो जे है। जज, ठीक है, मैं समझा, दो जय लगाए हैं आप, ठीक है सर। नहीं नहीं, जे है जे, जज्बा। जज्बा। सर तो ये जज्म को भी जे, लगाना जरूरी है, या जेर पेश की तरह ये भी ना नहीं लगाओ तो भी। कोई भी सिंबल लगाना जरूरी नहीं है, सब सैम्पल सेल्फ इम्प्लाइड होते हैं। ये भी आपको कई जगह लगे हुए मिलते हैं, कई जगह लगे हुए नहीं मिलते, ओके, ऑप्शनल ठीक है। होता है। सर एक बार अर्ध लिखना, अर्ध। अर्थ, अर्थ लिख दो सर, जिसमें दो चश्मी है लगती हो साथ। हाँ एक सेकंड। अर्थ, अब मेरे को अभी ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे हो सकता है एन ना आता हो, बाकी फिलहाल के लिए हमने अलिफ लगा दिया है। तो अलिफ या एन कंफर्म कर लूंगा मैं, कोई नहीं। बाकी रे आएगा, फिर ते आएगा, ते के बाद दो चश्मी है आएगा। सर एन आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, एन के साथ भी लिखना। एन आएगा तो ये एन की शेप बनेगी। ये एन की शेप होती है शुरुआत में। बीच में जो आपने बताई क्रॉस डमरू सब होती है, अगर मिडिल में आएगी तो। देखो एन में आप छोटा एक बता देता हूँ, क्योंकि सर करा चुके हैं क्लास में। तो ये हाँ, हुआ करा एन चुकी। शुरुआत में, ये हुआ एन बीच में, ठीक है, और ये हुआ एन आखिर में, और ये हुआ एन आइसोलेटेड जब नॉन कनेक्टर के बाद है। तो नॉन कनेक्टर के बाद अगर आखिरी लेटर है तो ऐसे ही आएगा जैसे एन आता है, कनेक्टर के बाद एन आएगा तो ऐसे कनेक्ट होके आएगा आखिर में, फुल फॉर्म। बीच में जब आएगा तो इस तरीके से ये आएगा। लास्ट वाला एक बार बता दीजिए। ये तो नॉर्मल शेप है ना एन की। नहीं नहीं, लास्ट से पहले वाला, सॉरी। हाँ, तो ये कनेक्टर है, मतलब कनेक्टर के बाद अगर जब लास्ट आएगा तो। एक बार ये पूरी लाइन फिर से बता दीजिए, आइन आइन वाली, हाँ जी। हाँ, ये चारों हैं। ये ये पहला शुरू, शुरू में। पहला शुरू में, ये हम्म। बीच में, ये हम्म। आखिर में कनेक्टर के बाद अगर आ रहा है तो, ये नॉन कनेक्टर के लास्ट बाद में। अगर आखिर में आ रहा है तो। ओ अच्छा। ठीक है, ये मतलब ये नॉन कनेक्टर के बाद, ये कनेक्टर के बाद। हम्म। ठीक है, ये मीडियल, ये इनिशियल। ठीक ठीक है सर। ठीक है, यही एक ऐसा लेटर है जिसकी चारों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं।
मतलब अलग अलग टाइप की। हम्म, मोस्टली क्या है, एन और इनिशियल गेन दोनों मीडियल। में ना सर? हाँ जी, एन और गेन में भी ऐसी सेम है ना सर? एन गेन ही तो बताया। हाँ, नहीं आप कह रहे हैं ना एक ही ऐसा है, दोनों मतलब ये पूरा ग्रुप ऐसा है, एन हाँ, ग्रुप। एक एक ग्रुप, एन ग्रुप की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। देखो, ठीक कभी है भी किसी अगर शेप की बात हो रही है तो हमेशा उस ग्रुप की शेप की बात होती है। ठीक है अगर सर। जिम ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो मैं जिम और चे हे खे चारों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ग्रुप में है तो फिर वो शेप में अगर जो चेंजेस या कुछ कोई रूल है पर्टिकुलर, तो वो उन चारों के लिए ही होगा। ठीक है स्पेसिफिकली सर। जिम के लिए अलग और खे के लिए अलग नहीं होगा। ओके सर। सर ये एन ग्रुप होएगा, ये कैसे पता चलेगा? क्या चीज? जैसे अब ये तो अ भी पढ़ते हैं ना सर इसको हम। एन को तो बहुत कुछ पढ़ा जाता है, एन की हम बात अभी करेंगे आने वाली क्लास में। एन की मल्टीपल प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। एन को आप अ, आ, ई, उ, मतलब जितने भी वॉवल साउंड्स होते हैं सारी वॉवल साउंड्स देने के केपेबल होता है एन लेटर। तो वो कब कौन सी साउंड आएगी उसके रूल्स होते हैं, वो रूल्स तसल्ली से पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिलहाल अभी मैंने बस इसको बताया कि किस तरीके से एन लिखा जाता है। अभी फिलहाल अभी ज़्यादा हम एन पे डिस्कस आज की क्लास में नहीं कर रहे हैं। अभी जज्म आपको क्लियर हो गया? यस सर, सर। ये बीच वाला वर्ड है, इसको थोड़ा सा जूम करके बताना एक बार, ये वाला। हाँ जी। जर्द। 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 जे जर्द। है, जे के बाद रे है, रे के बाद दाल है, जर्द। ठीक है, हाँ जी। सर मर्ज भी ऐसे लिखा जाएगा? हाँ, मर्ज भी ऐसे लिखा जाएगा, मीम आएगा, मर्ज, रे आएगा। तशदीद हाँ, और जे आएगा और रे के और ऊपर जज्म आएगा। रे के ऊपर जज्म आएगा। हाँ जी। तो मीम से तो फिर वो कनेक्ट होगा ना? हाँ, मीम से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब दो चश्मी प्लस रे ग्रुप ये अगली क्लास में पढ़ते हैं, टाइम हो चुका है। तो ठीक है सर। फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं। और होमवर्क मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। मैं अपनी तरफ से 20 आपको वर्ड्स दूंगा। वो 20 वर्ड्स आपको लिखने हैं, और लिख करके आपको अपने अपने जो ग्रुप के मेंटर हैं उनको पर्सनली सेंड करने हैं, ग्रुप पे सेंड नहीं करने हैं। तो आपका ग्रुप पे ना अभी आपके जो मेंटर्स हैं वो भी शायद अभी क्लास में अवेलेबल भी हैं, तो मेंटर्स को मैं बुलाऊंगा। तो आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए, जौन जौन मेंटर्स अवेलेबल हैं अभी क्लास में। और मेंटर्स आपको आपका अपना नंबर भी पिन कर देंगे ग्रुप में, तो उसी नंबर पे आप अपना होमवर्क वेडनेसडे रात को 12 बजे से पहले पहले सबमिट कर देना, ताकि हम थर्सडे का दिन हमारे पास उसको चेक करने में एक दिन तो लगता है, तो वो हो जाएगा। तो आप कुछ लोग थर्सडे लास्ट तक करते हैं सबमिट, तो कोशिश कीजिए आप एक दिन पहले सबमिट कर दें। तो वेडनेसडे रात को हम 12 बजे तक एक्सपेक्ट करेंगे सबका होमवर्क पर्सनल मेंटर्स के नंबर्स पे सबमिट हो जाए सबका, ताकि हम अच्छे से तसल्ली से चेक कर पाए फ्राइडे से पहले। सर आप इसकी पीडीएफ भी भेज दीजिएगा प्लीज, जो आज हाँ, कराया है। मैं जो आज कराया मैं उसकी पीडीएफ अभी क्लास के बाद दे दूंगा। और अभी मेंटर्स को मैं बुला रहा हूँ, एक एक करके प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए छोटा सा, फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, मैं रविंदर बेदी, जो ग्रुप 1 है ना उसका मेंटर हूँ। तो जो B1 से लेके B20 तक जो लर्नर्स हैं, दे आर अंडर मी, तो उनका रिस्पांस मेरे को मिल रहा है। तो आई थिंक मैं नंबर अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा सबको। उस नंबर पे आप मेरे को डायरेक्ट सबमिट कर दीजिएगा ये अपना होमवर्क। ठीक है जी। राइट थैंक सर। यू। हाँ जी सर। ठीक है। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू। हाँ जी, और कोई तारो जी? हाँ। हाँ जी सर। हाँ हाँ, नमस्ते सबको। नमस्ते मेरा। मैं ग्रुप 2 अंकुर, का जो है। अंकुर। हाँ जी, मैं ग्रुप 2 का मेंटर हूँ। और मैं भी आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा। मुझे एक्चुअली मतलब ग्रुप में भेजेंगे मैसेज तो भी चलेगा, पर्सनली भेजते हैं तो भी चलेगा, विच एवर इज कंफर्टेबल टू यू। तो मेरा यही कहना है कि मेरे जो ग्रुप में है कुछ है, जैसे फर्स्ट वीक का मुझे 11 लर्नर्स ने भेजा होमवर्क। सेकंड होमवर्क जो है मेरे ग्रुप में से 10 लर्नर्स ने भेजा।
अभी थर्ड वाला होमवर्क जो है सिर्फ 7 लर्नर्स ने भेजा है। तो जो जो अभी अवेलेबल हैं ऑनलाइन है क्लास में, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग कोशिश करें और भेजें। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हमारा गलत होगा। तो क्या, ऐसे बिल्कुल ना सोचें। जो भी जितना लिखेंगे उतना आपका प्रैक्टिस अच्छा बनेगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। बस इतना ही कहना है। किसी को कुछ कहना हो तो कह सकता है। थैंक यू। और कोई हमारे बीच अभी फिलहाल कोई मेंटर है? यस सर, मैं हूँ निर्मल सैनी। मैं फोर्थ ग्रुप की मेंटर हूँ और मेरी भी सभी से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि होमवर्क प्लीज सभी भेजें। 7, 8 और 9 ही लर्नर्स भेज पा रहे हैं, तो सभी अगर भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। और अपना नंबर मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगी। थैंक यू। और कोई हमारे बीच, और कोई मेंटर हमारे बीच अभी है? शायद नहीं है। तीन ही मेंटर थे आई थिंक, और अभी आए नहीं होंगे अभी मीटिंग में। हाँ, कुमकुम जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, ये दी थे ना जो निर्मल दी हाँ जी। फोर्थ ग्रुप के मेंटर हैं जो। हाँ जी। तो वो दी जब होमवर्क चेक करते हैं ना, तो मतलब जिनका भी करेक्शन हो उनको आप टैग कर दीजिए ना, तो उनको पता चले कि भाई ये मेरी मिस्टेक थी। वो बहुत अच्छे से समझाते हैं सबको कि भाई ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। तो वो क्या पिन कर दें या टैग कर दें ना, तो पता चले कि पर्सनली ये इनके बारे में, होमवर्क के बारे में बता रहे थे। या सही फिर बात है। उन्हीं के होमवर्क को रिप्लाई करके कर सकते हैं। कर सकते हैं, पर्सनल जैसे नहीं, पहले वो बेटर सचिन है सर थे ना। देखिए। अब आप पर्सनल भेजेंगे तो वो आपको पर्सनली मैसेज कर देंगी, तो में और भी दिक्कत बेटर है। होगी सर, सही। नहीं अमित जी, ये कुमकुम जी सुनिए, मैं वीडियो ग्रुप में ही सेंड करती हूँ और मैं टैग इसलिए नहीं करती कि सभी लर्नर्स उसको देखेंगे, तो अगर कहीं किसी को भी कोई और भी कंफ्यूजन रहेगा तो वो भी उसको देख पाएंगे। सिर्फ अगर मैं बाय नेम टैग करके भेजती हूँ तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा बड़ी तो होती नहीं, 2-3 मिनट की होती हैं वो, 3-4 मिनट की वीडियोस, तो वो सभी देखेंगे तो बेटर है मुझे लगता है। नहीं, वो इसलिए आपकी बात सही है, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि भाई जिसका था उसका मिस हो जाए। अच्छा ऐसा ठीक भी है, हो तो मैं, सकता है। हाँ नहीं अब तो वैसे वो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब होमवर्क उधर से ही अमित जी की तरफ से ही 20 वर्ड दिए जाएंगे, 20 वर्ड्स, हाँ। तो है ना, तो अब वो वाली अब हाँ ग्रुप जी। अब कॉमन एक ही वीडियो बन जाएगी, तो उससे फिर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। जी जी, और अभी तो बोला भैया ने पर्सनली भेजना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, फिर कोई जी दिक्कत जी, थैंक यू दी। नहीं। वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है एवरीवन, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। और मैं ग्रुप पे आपको कल सुबह तक मैं आपका होमवर्क दे दूंगा, और आशा करता हूँ कि आप वेडनेसडे तक उसको सबमिट भी कर देंगे। सर थैंक यू वन सर। क्वेश्चन सर, हाँ। एक चीज, एक कंफ्यूजन है छोटा सा। सर फे और जो दो चश्मी जो फ लगाते हैं बिंदी वाला, वो दोनों में कंफ्यूजन है कि फ कहाँ, किस किस में लगेगा, और देखिए डॉट वाला सिंपल किस। सिंपल है, देखिए एक ई फे एच है, और फै में ना। एक है पे के बाद दो चश्मी है, हाँ जी, हाँ जी, और एक है फे ग्रुप वाला फे। हाँ जी। दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर है। ये है इंग्लिश का पीएच। जो भी हाँ कुछ जी। आप सोच सकते हो कि इंग्लिश वाले पीएच से लिखा जाएगा, वो तो लिखा हम्म। जाएगा पे प्लस दो चश्मी है सर। और जो इसका आप हिंदी सोच में सकते कौन सा हो होगा? वो ही होता है। जैसे अब नहीं नहीं, ये, हिंदी में एक बार फूल फूल बताइएगा। जैसे ये फूल। फ इसमें पे ये बिंदी। बिंदी वाला आएगा ना? हाँ हाँ, फ पे बिंदी, जी और सर। ये फ पे, ये ये बिना बिंदी के फ है। जी सर, बिल्कुल ठीक, ठीक बिल्कुल है। यही हाँ जी। बाकी क्योंकि इंग्लिश ना, में ज्यादा कंफर्म, ज्यादा बेटर क्लियर होगा कि वो पीएच है और वो एफ है। जी सर, ये मान बिल्कुल लीजिए अब इसी तरीके से चल आप रहा था। फूल लिखेंगे तो फूल आप PHOOL से फूल लिखते हैं। ठीक हम्म। है। FOOL हम्म। से फूल नहीं लिखते, वो फर्क है वो दोनों में। फुल फुल लिखेंगे तो एफ से लिखेंगे सर। हाँ, अब फुल लिखेंगे तो वो एफ से लिखा जाएगा। एक्चुअली वो एक वीडियो आई थी किसी की करेक्शन के लिए, तो उसमें बताया गया था कि
पीएच वाला बिना डॉट का फ है और अच्छा ऐसा है। एफ वाला डॉट वाला है, तो ये मुझे आज ही ये कंफ्यूजन तो हुआ है, दोनों ही है। ये अदरवाइज तो ठीक था। देखो नहीं, ये आप अमित जी, ये ना उसमें रेखता से कंफर्म हो जाएगा। रेखता में जो डॉट वाला फ है उसमें ये जो हमारा हिंदी का फ है डॉट वाला, हाँ उसमें उर्दू का भी डॉट वाला फ यूज किया गया है। और जो हमारा फ है जिसमें डॉट नहीं है उसमें काफ और हे वाला फ यूज किया गया है। तो रेखता से इसको कंफर्म हो रहा है। कोई नहीं, उसको जाने दीजिए। देखिए हिंदी में क्या है, मैं भी कंफ्यूज था, तो वो बिंदी बिना बिंदी उसको छोड़ दीजिए। इंग्लिश में आप क्लियर मान के चलिए ना कि ये पीएच है, पी के बाद एच लग गया, सिंपल। आपका पे है, पे पी है, उसके बाद आप एच लगा रहे हो, दो चश्मी है लगा रहे हो, तो पीएच हो गया। ये आपका नॉर्मल एफ है, और जो एफ और पीएच का डिफरेंस है वो इन दोनों का डिफरेंस है। दैट जैसे सिंपल। फोन है तो फोन पीएच वाला है हाँ, तो फोन हम हल्की सी प की साउंड आएगा में ह की साउंड दो आती है, चश्मे। फोन। हम उसको फोन नहीं कहते, हम फोन कहते हैं। हम्म फूल कहते हैं, फूल नहीं कहते। तो वो फ और फ का फर्क है। जहाँ प वाली साउंड आ रही है शुरुआत में, फ, वहां पे आपका पे प्लस तो दो चश्मी है आएगा। हाँ जहाँ फिर डॉट प्रॉपर वाला हो पे आ गया रहा ना। है वहां पे आप पे लगाएंगे। हाँ, ये अभी आज तक तो क्लियर था, फिर वो आज फिर से कंफ्यूजन यही हुआ कि फिर वो डॉट वाला हो गया ना अब पीएच। हिंदी हिंदी में जाने दीजिए ना उस चीज को। आप सर कंफ्यूजन डॉट वो तो हमने हिंदी में भी जरूरी नहीं कभी नहीं 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 है वो लगाई। कि आप डॉट तो देखिए। होता ही नहीं है फ में कहीं, डॉट तो होता ही नहीं। होता देखिए ही नहीं है देखिए हिंदी सर में। मेरी हिंदी बात जब सुनिए, पढ़ते फ थे पे डॉट वॉट यूज करते ही नहीं थे, पता नहीं करते कहाँ ही से नहीं डॉट थे आ सर गए। डॉट यूज। नहीं मेरी बात होता आफ्टर था, सुनिए, मेकिंग। होता है मेरी होता है। में भी होता हिंदी हो में डॉट तो नहीं होता मेरे ख्याल से। नहीं होता है में कहीं कहीं सुनिए, होता है। मैडम कंफ्यूज पता मत नहीं होइए। वो पिज्जा कहाँ, पिज्जा एक आपके वहाँ सेकंड, हमारे हरियाणा में पिज्जा तो में नहीं होता। होता है पिज्जा। अरे मेरी बात सुनिए, शांति रखिए, शांति रखिए, मैं सुन बता रहा हूँ, ठीक है। पिज्जा वैसे भी उर्दू वर्ड है ना, अरे तो चंद्रा जी उसमें एक सेकंड शांति रखिए। सिंपल सी बात है, जो लेटर्स उर्दू में है एग्जैक्टली वो हिंदी के साथ कंपेयर नहीं हो पाएंगे, या जो लेटर्स उर्दू में है वो एग्जैक्टली इंग्लिश के साथ भी कंपेयर नहीं हो पाएंगे। हर लैंग्वेज एक अपना अलग स्टैंड रखती है, एक अपनी अलग लैंग्वेज, अपनी प्रोनाउंसिएशन रखती है। तो कंपलसरी नहीं है कि आपका हर एक इंग्लिश वाला लेटर हिंदी के साथ कंपेरेबल होगा, उर्दू वाला हिंदी के साथ या इंग्लिश के साथ कंपेरेबल होगा। फर्क होते हैं। अब यहाँ पे जो मोटा मोटा हमको ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर हम उस चीज को डिफरेंशिएट कर पाए, हमारे पास अगर दो सिमिलर साउंडिंग लेटर्स हैं और हमें उस चीज को डिफरेंशिएट करना है, तो जो बेस्ट पॉसिबल वे है, जो इजीएस्ट वे है, जो नॉन कंफ्यूजिंग वे है, हम उससे उसको डिफरेंशिएट करें, जो कि इंग्लिश में पीएच और एफ वाला है। तो आप हिंदी में जाइए ही मत ना इस वाले पोर्शन में, अब पे होता है, बिंदी होती है, नहीं होती है। हम हिंदी थोड़ी सीख रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इट। मेनली आपको ध्यान बस ये रखना है कि पे प्लस दो चश्मी है आपका पीएच वाला फ है, और जो फे ग्रुप वाला फे है वो आपका एफ वाला फे है, फ है। तो वो फ और फ का फर्क है, दैट सिंपल। आप ज्यादा कंफ्यूज हो ही क्यों रहे हो इस चीज में, आपको जरूरत ही नहीं है वहां जाने की। और एक वो ख लिखने के लिए कई बार हम अ, अ, ख भी देखिए, अब काफ जैसे काफ काफ और प्लस दो दो चश्मे चश्मी भी है लगाते आपका हैं ख है। और खे भी लगाते हैं। हाँ वो भी देखो, दोनों तरीके से यूज होता है, कहीं ये तो यूज हम होगा, कहीं कहीं भी कुछ ये। भी यूज कर सकते हैं या कुछ नहीं पर्टिकुलर नहीं है? नहीं, जहाँ ये चाहिए वहां वो, मतलब आपका स्पेलिंग के ऊपर मैटर करता है। कुछ स्पेलिंग्स आपकी काफ प्लस दो चश्मी है से बनेंगी, कुछ स्पेलिंग आपकी खे से बनेंगी, और उसमें कोई रूल नहीं है। वो हर स्पेलिंग का अपना इंडिविजुअल है। वो आपको लेटर्स पता होने चाहिए, कौन सा खे से लिखना है, कौन सा काफ प्लस दो चश्मी है से लिखना है। सर ये आंख में ऊपर वाला लगता है। हाँ देखो, अगर पता है तो वो चीज़ क्लियर है ना, अच्छी नहीं बात है। सर पता, वो सर वो हर पता नहीं था, पता नहीं था सर। वो मैं वर्ड्स बना रहा था, वो मेरा मैच नहीं कर रहा था, तो देखा था मैंने। हाँ तो वही चीज़ है, आपको धीरे धीरे वर्ड देख देख के तो पता लगेंगे, या बुक में सर आप हम देखोगे, या न्यूज़पेपर में आप देखोगे, कहीं लिखा हुआ देखोगे। क्योंकि ज्यादातर देखो, अगर बहुत कम चांसेस है कि बुक में गलत या मिसप्रिंट लिखा हो, या गलत स्पेलिंग से लिखा हो, कि कोई बुक छाप रहा है तो वो ध्यान रखता है कि हर एक वर्ड उसकी करेक्ट स्पेलिंग में ही लिखी हो, तभी वो बुक छाप के आगे वो प्रिंटिंग में जाती है। तो जो अगर बुक में आपने कहीं कुछ लिखा हुआ देखा, और बुक में उस
पर्टिकुलर स्पेलिंग या उस पर्टिकुलर लेटर के साथ वो चीज लिखी हुई है, वो वर्ड, तो वो क्लियर हो जाता है कि हाँ अब आपको भी इसी तरीके से लिखना है। तो तो वो अभी धीरे धीरे हम आपको रीडिंग से ही करेक्ट स्पेलिंग्स का पता लगेगा। करेक्ट स्पेलिंग्स आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। रीडिंग में तो चलो समझ में आ जाती है, चलो भी ये काफ और दो चश्मी है। जब हम लिखते हैं तो हमारा हाथ सीधा इस पे पड़ता है, खे पे, तो वो वो सर गलत हो जाता है। ये सर हाँ, दफा कैसे लिखेंगे एक बार प्लीज? दफा दाल पे अलिफ दफा। दफा। अच्छा, इसमें हम ओके। अब दफा नहीं है ना, वो दफा है। दफा। दफा। ठीक है, राइट। इमेजिन करिए इंग्लिश के साथ आप हाँ जी, हाँ जी। दफा थोड़ी लिख रहे हो। जब अगर राइट, आप राइट। दफा लिखने की कोशिश कर रहे हो तो वो वहां पे आप हम्म। पे प्लस दो चश्मी ये लगा दो। मतलब ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो पहले उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। अब हाँ, वो जैसे ये माइंड में आप दफा, सोच लो। हाँ जैसे ये बट दफा है तो बाद में छोटी है भी किसी किसी लेटर में लग रहा है, वो भी नहीं समझ क्लियर होता कि कहाँ लगाना है। छोटी हे के ना, छोटी हे दो साउंड्स देती हैं। छोटी हे हम्म, के मल्टीपल यूजेस हैं। एक ह की साउंड देता है, एक आ की साउंड देता है। तो हाँ, कई जगह पे जब एंड में छोटी हे लगता है तो वो अलिफ की तरीके से काम करता है। तो उसमें हमने जैसे ये दफा है, इसमें अब हमने अलिफ भी लगाना है और छोटी है भी लगानी है, या नहीं एक नहीं, ही लगेगा एक बार एक में? ही लगेगा, छोटी हे लगेगी। अगर आपने देखा वहाँ छोटी हे लगती है तो वो छोटी हे लगेगी, क्योंकि फिर छोटी हे अलिफ नहीं आएगा। बहुत सारे लेटर्स को अलिफ वाली साउंड भी देता है एंड में। अच्छा, मतलब वो बहुत भी सारे वर्ड्स पढ़ते को, पढ़ते मतलब आएगा। हाँ, कहाँ पे अलिफ आ रहा है, अलिफ से वर्ड एंड कर रहा है, या कहाँ पे आपका ये छोटी हे से एंड कर रहा है। क्योंकि छोटी हे हम्म, जब एंड में आता है तो मोस्टली आपको आ की साउंड देता है। जैसे अता, ता, अता हो जाए, अता। हाँ, बहुत है, मतलब ऐसे मल्टीपल आपके वर्ड्स हैं। अभी हम छोटी हे वाला जब क्लास करेंगे तो दोनों ही इसमें देखेंगे कहाँ पे अलिफ की साउंड आ रही है, कहाँ पे हे की साउंड आ रही है, और किस तरीके से हम्म, लिखा जाता है। इसको भी मल्टीपल तरीके से भी लिखा जाता है, कनेक्ट करके, हम्म, आइसोलेट हाँ करके, जी, हाँ बीच जी, में हाँ अलग जी, तरीके से आता है, शुरुआत में अलग तरीके से आता है। हाँ जी सारी जी। चीजें देखें। ठीक वही चीज ठीक। है ना कि हर एक ग्रुप की अपनी कहानी है, उसको हम डिटेल में तभी कर सकते हैं जब हम एक क्लास में एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। आज हमने तो रे इसको की और हम दाल अलग की से बात की। करेंगे, हाँ, इसको हर हम ग्रुप अलग को से करेंगे, एक ए को, छोटी ए हम को। तसल्ली से, हर ग्रुप और हर लेटर को अलग अलग, इसीलिए एक क्लास में जैसे आज हमने टॉपिक लिया रे का, और रे और दाल के हम्म, बारे में डिस्कस किया, डीपली हम्म, डिस्कस किया। अब उसी हम्म, तरीके से हम डीपली छोटी हे को भी डिस्कस करेंगे, डीपली एन को भी डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम ग्रुप बाय ग्रुप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब एक ठीक। ही क्लास में मैं सारे ही लेटर्स ले लूं और समझाने नहीं बैठूं तो वो नहीं क्या है, नहीं, फिर सब कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो वो जाएगा। कियोस हो जाता है। जी क्योंकि छोटी सर। छोटी डिटेलें ना, हर लेटर की अपनी अपनी है, वो सारी चीजें हम्म, पता होना जरूरी है। कि एक आपका बेस, अब फाउंडेशन बन जाएगा ना, चार पांच हम्म, क्लासेस के बाद, छह क्लासेस के बाद आपके सारे लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम्म, हम न्यूज़पेपर रीडिंग पे, बुक रीडिंग पे, इन चीज़ों पे जाएंगे। फिर इकट्ठी बात हो पाएगी हर चीज़ पे कि ये कैसे कनेक्ट है, ये कैसे कनेक्ट है। वो फिर हम सारे लेटर्स को एक साथ देखेंगे। अभी धीरे धीरे हाँ हम जी एक एक सर। लेटर, एक एक ग्रुप करते जाएं। सर ये अभी आपने खे और काफ और दो चश्मी ये वाला जो बताया, ये भी प्रैक्टिस से आएगा, पता लगेगा हाँ, कहाँ पे क्या यूज होता है। वही चीज़ है, देखो ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी कि आपका सिन आएगा या स्वाद आएगा। अच्छा, ये आपको क्या वही पता, वो सेम है वही है, इधर भी? वही चीज़ है ना, अच्छा कि अच्छा। है तो ख अच्छा की जैसे, साउंड। हाँ जी, अब अभी आपको हम सिर्फ खे आपको यूज कर रहे काफ के हैं। लिए भी ये वाला काफ कहाँ यूज करना है और ये वाला काफ कहाँ यूज करना है, ये भी तो हाँ ये आपको। तो हाँ जी, इसका तो वैसे थोड़ा तो ये के है पता और लग ये गया क्यू है। है, हाँ लेकिन जी। फिर भी अब किस्मत लिखना है, मैं बोलूं किस्मत लिखना है, कौन से लिखोगे? दोनों क की ही साउंड आ रही है ना, तो वो भी आपको हम्म, स्पेलिंग करेक्ट देखनी पड़ेगी। किस्मत कुछ लोग हो सकता है काफ काफ से से भी लिख देते हो। ये क्यू वाले से आएगी ना? हाँ, क्यू वाले से किस्मत। आएगी, लेकिन वही चीज है कि अब कमर लिखना है तो आप किससे लिखोगे? अब कमर का क्या है, आप काफ से लिखोगे तो मीनिंग अलग है, और इस वाले काफ से लिखोगे तो मीनिंग अलग है। दो ओ, कमर है, इसमें हम्म, बस लेटर चेंज हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है और मीनिंग चेंज हो जाता है।
एक ओके कमर होती है अपना जो शरीर का अंग है, कमर, बैक बैक। और एक कमर, चांद को कमर बोलते हैं। तो अपना रश्के कमर। रश के कमर गाना ओ आया होगा, तो रश के कमर का मतलब है वो बिग किसी की कमर की बात नहीं कर रहा, वो चांद की बात कर रहा है। रश्के ओके तो वो चांद की बात होती है। तो कमर चांद को भी बोलते हैं, कमर कमर को भी बोलते हैं। तो एक बिग कमर, डिफरेंस हाँ, तो वो डिफरेंस आपका इन लेटर, दोनों लेटर्स के साथ ही है। तो ऐसे भी कई बार होते हैं कि कुछ है जो स्वाद के साथ अगर से की साउंड आई किसी लेटर में, और फिर वही हम सेम लेटर, सेम वर्ड हम अगर सिन के साथ लिख रहे हैं, तो दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसे भी कुछ हैं, चांसेस होते हैं। तो वो भी हम सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे, आगे तो एग्जांपल्स आएंगे। मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे अभी के लिए अगर हम खे यूज करते हैं हर जगह, अभी जब मतलब हम स्टार्टिंग में जैसे पढ़ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा? हाँ, देखो, अगर आप, हो सकता है 5 जगह सही भी हो जाएगा, 5 जगह गलत भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें स्पेलिंग पे जाना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं हम्म है। होने दो गलत स्पेलिंग, कोई बात नहीं। आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अभी करेक्ट जैसे मैं स्पेलिंग लिख आपको रही हूँ, ग्रेजुअली पता लगती जाएगी। अच्छा अभी जैसे हम लिख रहे हैं ना, तो वो खे ही लिखा जाता है, कोई वो बात नहीं, के फिलहाल और दो मतलब चश्मी ये नहीं लिखा वो जा धीरे रहा। धीरे ग्रेजुअली पता लगता जाएगा ना, कौन से वाला काफ प्लस दो चश्मी हे से लिखते हैं। तो जब पता लग जाएगा, वो आप फिर उससे लिखेंगे। धीरे धीरे ठीक। आप, वो रीडिंग का मैटर है, जितनी रीडिंग स्ट्रांग होगी। अभी तो आपने हम्म कितने, 2-4 पन्ने, 5 पन्ने पढ़े होंगे, बुक में 10 पन्ने हम्म, पढ़े होंगे। हाँ धीरे जी। धीरे एक बुक कंप्लीट कीजिए, दूसरी बुक कंप्लीट कीजिए। जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप उर्दू के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको करेक्ट स्पेलिंग्स, करेक्ट वर्ड्स पता लगते जाएंगे। आपकी वोकेबलरी हम्म स्ट्रांग होती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए हम्म आपको लेटर की पहचान ज़रूरी है, कि पहले आप लेटर की पहचान तो कर लो, कि ये शेप बनी है तो ये लेटर है, ये नुक्ता लगा है तो ये लेटर है। वो उस पे हम्म, फोकस होना अभी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू गुड सर। नाइट, बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू नाइट। सर। थैंक यू सर।